नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन की ये रैली सफल हुई। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह कह दिया है कि इंडिया गठबंधन की ये जो रैली हुई वो सफल रही। लोग झूठ सुन सुनकर तंग आ गए हैं। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोग अब झूठ सुन सुनकर तंग आ गए हैं, लोग संविधान बचाना चाहते हैं और यही रीजन रहा कि यहाँ भारी तादाद में लोग इस इंडिया गठबंधन की रैली में पहुंचे थे। वह इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने यह भी कह दिया है कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस का बैंक अकाउंट जो है उसे फ्रीज किए गए। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने और भी बहुत कुछ कहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर महबूबा मुफ्ती ने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ रैली में शिरकत की। मंच से रैली को संबोधित भी किया। वहीं रैली से निकलने के दौरान उन्होंने इसे सफल बताया और पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोग झूठ सुन सुनकर तंग आ गए हैं। वे संविधान को बचाना चाहते हैं, इसीलिए रैली में आए थे। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि बहुत अच्छी रैली रही। लोग झूठ सुन सुनकर तंग आ गए हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज किए गए हैं, चुनाव से पहले ही चुनाव को रिग्ड करने की कोशिश की जा रही है, लोग संविधान बचाना चाहते हैं और इसीलिए इस मैदान में इतनी भीड़ और तादाद में लोग पहुंचे थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए जाने के बाद इंडिया गठबंधन ने रामलीला मैदान में रैली का आयोजन किया, जिसमें सभी सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। इसमें जम्मू कश्मीर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला भी पहुंचे। उधर रैली में महबूबा मुफ्ती ने यह दावा किया कि देश में आज कठिन दौर से देश गुजर रहा है, बिना किसी कार्रवाई के सीधे जेल भेज दिया जा रहा है। शायद कलयुग का अमृतकाल इसे ही कहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मैं उमर खालिद या फिर मोहम्मद जुबैर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बात कर रही हूँ। यह मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं है। आज आरोप लगाकर बिना किसी सबूत के जेल भेजा जा रहा है। महबूबा ने इस दौरान यह भी कहा कि वह इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी रहेंगी। महबूबा ने बीजेपी पर हमला करते हुए यह भी कहा कि आज ईडी के जरिए वसूली की जा रही है, ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रैली में इंडिया गठबंधन के नेताओं को भ्रष्टाचारी कह दिया। उन्होंने कह दिया कि इस भ्रष्टाचारियों से देश की जनता अब मुक्ति चाहती है, देश की जनता को ऐसे भ्रष्टाचारी लोग नहीं चाहिए। साथ ही यह भी कह दिया है कि जिस तरह से जो एनडीए की सरकार है बिना सबूत के कार्रवाई कर रही है, ये सरकार ही भ्रष्ट है। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।